देखो, घास महाराणा प्रताप ने भी खाई, घास लालू ने भी खाई, पर दोनों के सिस्टम में फर्क है। और ये सिस्टम का जो अंतर है वही राजस्थान को मान बनाता है। महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट घास नहीं खाई, घास की रोटी खाई। उन्होंने आजादी के इतिहास को विश्व के इतिहास में सोबर कर दिया। वाह। लालू प्रसाद ने डायरेक्ट घास खाई, पूरे इतिहास में गोबर ही गोबर कर दिया। जी ये अपने राजस्थान का बढ़िया सिस्टम है। अपन टेक्निक से काम करते हैं, और राजस्थान का आदमी, मारवाड़ का आदमी जितनी टेक्निक से काम करता है पूरे हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता। मतलब अभी वो पिछले दिनों एक फोन आया 251 रुपए में, वो फ्रीडम, 3 दिन में बुकिंग बंद। दुनिया का सबसे सस्ता फोन, 3 दिन में बुकिंग बंद। कारण बताऊं आपको, एक मारवाड़ी ने कंपनी में फोन करके पूछा, भाई साहब पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दे तो किस्तों में कितने का पड़ेगा? क्या अपने काम करने का सिस्टम अलग। वो एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ, बोले लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, अगर लाल नहीं निकले मीठा नहीं निकले तो डबल पेमेंट वापस। वो इतनी पेट बांध ही रहा था, इतने में एक आदमी वापस आया माल लेकर के, ओल्ड माल लेकर के, तरबूज लेकर के, बोले भाई साहब आप तो कह रहे थे लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, मेरी गारंटी है, ये देखो ये तो एकदम सफेद फीका फीका क्या चरका है। मारवाड़ी आदमी ने तुरंत गियर बदला, मामला संभाला, उसके हाथ से तरबूज छीना, अपने पास रखा, बोले भाई साहब ये तरबूज तू ले गया था क्या? मैं तो इसी को ढूंढ रहा था, ये 500 रुपए का है, शुगर फ्री वाला। शुगर फ्री। भाई काम को जिस ढंग से अपन कर सकते हैं ना, पूरे विश्व में कोई जाति नहीं कर सकती। वो एक मारवाड़ी के दुकान पे एक आदमी ओढ़मा लेके आ गया कपड़े की दुकान पर, बोले भाई साहब आपकी दुकान से कपड़ा ले गया था, आप तो गारंटी ले रहे थे, एक बार साबुन से धोया है, धोते ही देखो इतना छोटा हो गया, इतना ओछा हो गया, बताओ मैं क्या करूं? बोला करना क्या है, उस साबुन से तू ना ले। करना क्या है? तो अपन समस्या पैदा ही नहीं करते, अपन तो समस्या का समाधान देते हैं। मैं कुछ हंसी मस्ती की बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो अभी कह रहे थे, वो एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, सैनिक ने, और लोग कह रहे थे उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। भाई मैं इस बात का समर्थन तो करता हूं, लेकिन अगर आत्महत्या करने वाले को शहीद का दर्जा दिया जाए तो अपने लुगाई से बेलन की जो रोज मार खाता है, वो हमें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तो हमें भी मिलना ही चाहिए। लीजिए, मैं मस्ती के साथ आप कुछ स्वागत आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो देखो अब ज्यादा समय भी नहीं है, एक नई रचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा, हाँ हाँ, है ना, वो फास्ट फूड पर बैन लगा। फास्ट फूड हमें किस तरह प्रभावित करते हैं, मैगी पर बैन लगा तो मेरे दिमाग में आया कि हम हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी विदेशी चीजें, नूडल्स वगैरह क्यों खानी चाहिए। एक राजस्थानी की मस्ती की रचना अब तक की साहब, हम अभी करंट बरकरार है, प्रणाम करूं नहीं, ये घर जा रहा है, वास्ते करंट है। हम नहीं, जैकेट वेयर आया थे, गलत मत सोच, सर्दी लागे जी। एक राजस्थानी की मस्ती की रचना आप तक पहुंचा। एक अद्भुत कविता है, भी को तानो बानो थे। देखियो आपने देश की सारी मिठाइयां ने, खान पान ने के अद्भुत तरीका से चैनल पर सुनाए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कह सकते हैं, पूरा अनूठो विशेष आ रहा। मतलब अपन को मैगी क्यों खानी चाहिए? हिंदुस्तान में खाने की इतनी चीजें, मैं खाने की चीजें गिनाता हूं, आप आनंद लेना। जब इतनी चीजें हमारे पास खाने की उपलब्ध है तो हमें ये जंक फूड, फास्ट फूड क्यों खाने चाहिए? अच्छा, जैसे स्मार्टफोन रखने से आदमी स्मार्ट नहीं होता, वैसे फास्ट फूड खाने से कोई आदमी फास्ट नहीं होता, वास्ट हो जाता है। वास्ट का मतलब मोटा हो जाता है, और ज्यादा खाए तो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अपने पास खाने की इतनी चीजें हैं तो हमें क्यों खाने चाहिए मैगी जैसी चीज? आप गिनते जाओ, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नशीराबादी कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर
और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? जब इतनी चीजें खाने को है तो फिर क्यों 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए नष्ट करे? बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? अरे हिंदुस्तान तो खाने में शुरू से ही विश्व गुरु है, चपरासी से लेकर अफसर, इंसान से लेकर भगवान, सबको खाने का रोग। आदमी को तो कुछ भी, देवताओं को 56 भोग। क्या क्या व्यंग्य, क्या व्यंग्य। देवताओं को 56 भोग। और मैं उदाहरण गिनाता हूं, हरीश जी गिनना। स्वागत। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। जगदीश जी भाई जी, तू फोटो खींच रहे हो, फोटोग्राफर कंफ्यूज हो रहे मन क्या कि आने भी बुलाया है कि मैंने क्या बुलाया करे हमने। खाने की चीजें गिनना। स्वागत। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, हाँ, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चावल खा गए 3 लोग की टक्कर में। हनुमान जी सूरज को खा गए, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कानूड़ा चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। और गणेश जी तो सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। अपन तो मुर्दे का भी ध्यान रखते हैं, मुर्दे को भी याद रखते हैं, जाते टाइम पिंड, और हर साल उनका श्राद्ध करते हैं। वाह। जब इतनी चीजें खाने में, अच्छा हिंदुस्तान ने खाने में विशेषज्ञता हासिल की है, इसके अलावा किया ही क्या है? देखो अपन ने न तो रॉकेट का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी फ्रिज कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। हमेशा हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। और खाने में देखो जितनी स्पेशलिटी इंडिया की है, ये अमेरिका ने टेक्नोलॉजी कितनी भी आविष्कार कर ली होगी, कितने भी नए चीजें बना ली होगी, हिंदुस्तान ने जो चीजें बनाई है वो पूरे विश्व में किसी भी देश ने नहीं बनाई। गिनो, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। कॉम्प्लिकेटेड, कितना स्ट्रक्चर गहरा है। वो एक अमेरिका का आदमी आया यहाँ आकर के जलेबी ले गया, वापस ले जाकर के वो वैज्ञानिकों को दिखाई, बोले मैं देखो इंडिया से एक क्या चीज लाया हूं, उसमें कहीं वेल्डिंग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई है, और पता नहीं इसके अंदर चाशनी ये कैसे पहुंची है। है नहीं, बाकी के 3-4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको पीटा, बोला यार तू फिर एक समस्या ले आया। 3 साल पहले इंडिया में एक आदमी समोसा लेकर आया था और पूछ रहा था इसके अंदर आलू कैसे घुसा। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई, और फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। कमाल कमाल, फीणी की वायरिंग। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई, फीणी की वायरिंग आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना जिक मशीन के, बिना कशीदा मशीन के हम कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। वाह, बिना ड्रिल मशीन, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, और अपन तो पिस्ता के बीज पर भी उगा देते हैं राजभोग। क्या बात, पिस्ता के बीज पर भी। और दुनिया का सबसे छोटा स्वीट पीस, मोबाइल में देखो आप, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो सिम आती है, माइक्रो सिम आती है, पुरानी सिम आती है, ये नैनो टेक्नोलॉजी हम इंडिया के लोगों ने दी है। आपका समर्थन चाहता हूं, प्यार चाहता हूं, सुनना। दुनिया में सबसे छोटा स्वीट पीस मखाना, वर्ल्ड में सबसे क्या कंप्यूटराइज पीस है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या डिजाइन है। कंप्यूटर के आने से पहले हम इंडिया के लोगों ने जो बना के दिया है, दुनिया का सबसे छोटा स्वीट पीस, माइक्रो नैनो स्वीट पीस, सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? है? इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। और मैं आपको बताऊं, लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता।
ये विदेशी आकर के अपने को समझाते हैं ये खाओ, इससे ये होगा, इससे ये होगा, लेकिन अपनी पुरानी चीजें देखो। लापसी से बढ़िया कोई फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता, खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। हम हमारे बच्चों को सेरेलैक खिलाओ, प्रोटीनेक्स खिलाओ या हॉर्लिक्स, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। वाह, हो नहीं सकता, वाह वाह हो नहीं वाह सकता। वाह भाई साहब, एक एक शब्द मौलिक, नई सोच, अद्भुत। आनंद आ गया। मैं कुछ चीजों से और बढ़ाना चाहता हूँ। भाई हरीश हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। अच्छा, ये बता रहे थे आजकल तो मैं रोज हवाई जहाज से आता हूँ, दूसरे दिन सुबह घर आ जाता हूँ, और भाई साहब को हवाई जहाज का चस्का भी चढ़ गया है क्या? इस चक्कर में तो इनकी शादी नहीं हुई कई दिन तक। बोले सगाई का कभी रिश्ता आता तो सबसे पहले ये नहीं पूछते कि छोरी क्या कर रही है, पूछते वहां हवाई जहाज जाती है कि नहीं। जहां स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कि जहां हवाई जहाज जाती है वहीं शादी करूंगा। एक बीकानेर से रिश्ता आया, अब बीकानेर आजकल तो हवाई जहाज चल गई, उस टाइम थी नहीं। मैंने कहा यार बढ़िया लड़की का रिश्ता है हरीश भाई। बोले लड़की के बारे में नहीं पूछा, बोले बीकानेर हवाई जहाज जाती है। मैंने कहा यार वहां एयरपोर्ट की तो सुविधा नहीं है। बोले फिर रिश्ता नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा बढ़िया परिवार है। बोले केसर देव जी एक आप काम करो, आप मेरे मित्र हो, आप एक काम करो, आप लड़की देख के आ जाओ बीकानेर, जच जाए तो हाँ भर देना, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं मेरी तरफ से, आपकी हाँ मेरी हाँ। मैं गया, लड़की देख के आया, लड़की जच गई। मैंने हरीश जी को बताया, बोले मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं। सगाई हो गई, इनकी सगाई हो गई। शादी के टाइम फिर समस्या, बोले बारात लेके बीकानेर नहीं जाऊं। मैंने कहा क्यों भाई? बोले हवाई जहाज जाती है क्या? मैंने कहा हवाई जहाज तो नहीं जाती। भाई साहब लड़की वालों को समझाया, लड़की वाले यहाँ आकर के सगाई करके शादी कर गए। जयपुर। फिर समस्या आ गई। समस्या तब आई जब हनीमून जाने के लिए इनको 2 टिकट मिले, वो भी गैंगटॉक के। मेरे को पूछा वहां हवाई जहाज जाती है क्या? मैंने कहा नहीं जाती। बोले फिर मैं तो नहीं जाऊं, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं। है नहीं हरीश भाई, इतना बड़ा भी नहीं है। पूरी सुनो, बाद में तालियां बजाना। बोले मैं तो नहीं जाऊं, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूं। ये दोनों टिकट कैंसिल करवा के देहरादून के बना लो।